जी नमस्कार मेरे देश के प्रिय किसान भाइयों। मैं ओम नारायण राजपूत एग्री क्लिनिक बिजनेस सेंटर रुनी से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि मक्का की खेती से संबंधित बात करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हम मक्का की खेती के लिए अपने कौन कौन से उर्वरक, कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में और कब डालें। तो जो भी किसान भाई हमारे आलू की खेती के बाद मक्का की खेती का चुनाव कर रहे हैं, तो उनसे हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग अब ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि मक्का की खेती के लिए बहुत उचित समय है फरवरी मंथ, और मैक्सिमम 15 या 20 मार्च तक आप लोग बुआई कर लीजिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर से मक्का का उत्पादन घट जाता है। तो हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं किसान भाइयों। मक्का की खेती के लिए आप लोग उर्वरक का प्रबंधन कैसे करेंगे और कौन सी खाद कितनी मात्रा में देंगे और कब देंगे, कैसे देंगे। किसान भाइयों, मक्का एक ऐसी फसल है जो अधिक खाद उर्वरक लेने वाली फसल है, हाई फॉडर क्रॉप है, और इसके लिए हमको भारी मात्रा में और ठीक मात्रा में खाद देने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, आज हम आपको इतना ही कहेंगे कि फसल मक्का हो या कोई भी हो, लेकिन आप लोग जैविक खाद अवश्य डाला करिए, क्योंकि जैविक खाद क्या होती है, जो हमारी जो मिट्टी होती है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाती है, जल धारण क्षमता भी बढ़ाती है, और हमारी मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनाए रखती है, जिससे हमारे पौधे की उचित ग्रोथ होती रहती है और अच्छा उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, तो जैविक खाद कितनी मात्रा में देनी है हमको मक्का के लिए। तो मक्का के लिए आप लोग प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 टन जैविक खाद अवश्य दें। और जो हमारी रसायन खादें हैं वो कौन कौन सी दें और कैसे दें, इससे संबंधित हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन जो है 1 एकड़ के लिए मक्का की फसल के लिए 48 किलोग्राम पर्याप्त होती है, और फास्फोरस 24 किलोग्राम पर्याप्त होती है, और पोटास 16 किलोग्राम पर्याप्त होती है। एक बात और बता देता हूँ किसान भाइयों कि आप लोग जब भी फर्टिलाइज़र दें तो अपनी मृदा परीक्षण के आधार पर ही फर्टिलाइज़र दें। इससे हमको ये पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी में हो सकता है ऑलरेडी नाइट्रोजन की मात्रा हो, फास्फोरस की मात्रा पहले से ही हो, तो हम कम से कम मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस दें। इससे हमारा बचत भी होगी पैसे की, और हमारे पौधे को उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, मक्का की खेती के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से 48 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटास आवश्यक होती है, और जैविक खाद 2 से 3 टन प्रति एकड़ आप दे सकते हैं। कैसे दें? बुआई के समय दे सकते हो आप फर्टिलाइज़र पहली बार, और दूसरी स्टेज होती है 4 पत्तियों पर दे दो, जब पौधा 4 पत्ती पर हो जाए, और तीसरी बार में घुटने पर हो, 6 से 8 पत्तियाँ हो, तब दे सकते हो, और चौथी बार में खाद दोगे तो नर मंजरी यानी फूल आने के समय आप खाद दे सकते हो। ये 4 अवस्थाएं होती हैं खाद देने के लिए। यदि कोई किसान भाई बुवाई के समय खाद दे तो किन बातों का ध्यान रखे और कौन सी खाद का चुनाव करे। तो भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ कि NPK 12-32-16 ऐसा फर्टिलाइज़र है, इसमें नाइट्रोजन 12% होती है और 32 फास्फोरस होती है, 16 पोटास होती है। तो यदि आप 1 एकड़ खेती में मक्का लगा रहे हैं तो NPK की मात्रा आप 75 किलोग्राम ही रखें। ये एक सफिशिएंट डोज है, पर्याप्त डोज है, संतुलित मात्रा है। यदि आप NPK के माध्यम से नहीं दे रहे हो, DAP देना चाहते हो, तो DAP में आप लोग 18 नाइट्रोजन 40 फास्फोरस होता है, उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से आप 52 kg यानी 52 kg एकड़ DAP दे सकते हैं। उसमें पोटास होती नहीं है, तो पोटास को आप 27 किलोग्राम अलग से म्यूरेट ऑफ पोटास दे सकते हो। अगली बात है किसान भाइयों, अब यूरिया को हम कैसे दें। नाइट्रोजन की मात्रा पूर्ति करने के लिए हम यूरिया 3 अवस्थाओं में देंगे। खड़ी फसल में 4 पत्ती पर हम 28 किलो यूरिया देंगे,
फिर दूसरी बार में घुटने पर जब 6 से 8 पत्तियाँ हो, नी हाई स्टेज पर पत्ती पहुंच जाए यानी घुटने की अवस्था पर पहुंच जाए, तो 28 किलो यूरिया फिर दे देंगे। और फिर चौथी बार में हम नरमंजरी यानी फूल आते समय 28 किलो यूरिया दे देंगे। बस इतना ही फर्टिलाइज़र हमको देना है। उसके बाद में एक समस्या आती है मक्का में, उससे हम बोलते हैं वाइट बड। वाइट बड ये सफ़ेद कली हो जाती है, ये जिंक की कमी से होता है। किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग जिंक बुआई के समय ही दे दें तो ज़्यादा पर्याप्त रहता है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका फोलियर स्प्रे भी कर सकते हो। तो जिंक की कमी की पूर्ति करने के लिए वाइट बड की समस्या का एक ही तरीका है, आप जिंक सल्फेट 21% वाला यदि है तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हो बुआई के समय। और जिंक सल्फेट यदि 33% वाला है आपके पास तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे दीजिए। उसके बाद में जिंक को कभी भी आप एनपीके या डीएपी फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके मत दीजिए, क्योंकि जिंक को जब हम एनपीके और डीएपी के साथ मिलाते हैं तो इन दोनों फर्टिलाइज़रों में फास्फोरस की मात्रा होती है, जो कि ये जिंक के साथ क्रिया करके जिंक फास्फाइड बना देता है, जो कि एक पॉइजन बनाएगा, एक जहर बना देगा। और वो जहर हमारी मिट्टी के जो लाभदायक बैक्टीरिया है उनके लिए हानिकारक होता है। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी है, जिंक को कभी भी डीएपी या एनपीके के साथ नहीं देना है। अब बात करेंगे, यदि हमने जिंक नहीं दे पाई है बुआई के समय तो हम जिंक को फोलियर स्प्रे कैसे दें। तो जिंक को अगर आप फोलियर स्प्रे करना चाहते हो तो आपको 21% वाला अगर जिंक का फोलियर स्प्रे करना है तो 0.5% मात्रा इसका रखिए, यानी 1 लीटर में 5 ग्राम जिंक 21% वाला। यदि वो ना उपलब्ध हो, 33% जिंक है तो उसकी मात्रा 0.3% के हिसाब से स्प्रे करिए, यानी कि 1 लीटर पानी में 3 ग्राम जिंक का घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हो। इससे हमारी वाइट बड की समस्या हल हो जाएगी और इस तरीके से आप अपनी खेती का पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हो। और किसान भाइयों, मक्का ज़्यादा हैवी सिंचाई नहीं चाहती है, आप उसको पहली सिंचाई हल्की मात्रा में दें और सही मात्रा में और सही समय पर सिंचाई देते रहें, तभी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा भारी मात्रा में सिंचाई कर देंगे पहली सिंचाई, तो पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और मिट्टी में जो सॉइल एरेशन होते हैं, जो रंध्रावकाश होते हैं, उनमें वायु का आवागमन बंद हो जाएगा और पौधा डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग सिंचाई पर भी ध्यान रखिए। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमको सुना और जानकारी अच्छी लगी हो तो और किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एग्रीकल्चर से जुड़ी ए टू जेड जानकारी जितनी भी आप लेना चाहते हो आप हमसे ले सकते हो और फ़ोन से भी पूछ सकते हो। तो किसान भाइयों, बस मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।